Hello, my name is Kunika and I am your French teacher. I will teach you how to write, how to speak and how to pronounce the letter in French language. और यहाँ पे मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ कुछ 5 वर्ड्स बताऊंगी फ्रेंच के, जो कि बहुत बेसिक हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले वर्ड्स हैं। तो वो भी आप सीख लीजिए ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लें, फ्रेंच को सीखने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। तो इसलिए मैं 5 वर्ड्स भी बताऊंगी अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ, तो ज़रूर देखिएगा आप वीडियो के एंड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो दिस इज़ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं इंग्लिश की तरह। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ऐसे ही फ्रेंच में A to Z 26 लेटर्स ही होते हैं, बस उनको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग होता है। सिर्फ उनको प्रोनाउंस हम अलग तरीके से करते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ टू प्रोनाउंस दीज लेटर्स। इन इंग्लिश हम बोलते हैं सिंपली ए, एंड फ्रेंच में क्या बोलेंगे इसको? ए इज कॉल्ड आ। ओके, ए इज कॉल्ड आ। देन बी, इंग्लिश सिंपल। देन फ्रेंच में हम इसको बोलेंगे बे, बी इज कॉल्ड बे। देन सी, से, सी इन फ्रेंच से। डी, दे, डी in English and in French they. E is very simple but little much different from English. So E is called O. E is called O. F is similar to English. F. G is called J. G is called J. H is called ash. I is called E. I in French E. J is called G, not G. This is G. And same मैंने यहाँ बताया था, G को ज बोलते हैं, not ज, सिंपल ज नहीं बोलेंगे, ज। ओके, J, G, K, का, L, L, M, M, N, N, O, similar to English, O, P, P, Q, Q, R is called R. R is called R. Okay. S, similar to English, S. T, T. U, U. U is called U. V is V. W, W. X, X is called in French X. Y is Y. Y is Y. Z is Z. ओके, नाउ हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से लेटर्स को प्रोनाउंस किया जाता है फ्रेंच में, ओके, अल्फ़ाबेट्स को। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे वी है, वी को हम बोलते हैं फ्रेंच में वे। ओके, ये अभी हमने सीखा था, वे बोलते हैं। देन डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू को हम क्यों यहाँ पर डब्ल्यू वे बोलते हैं? यहाँ पे हम क्यों डब्ल्यू बोल रहे हैं? वैसे इसका कुछ रीजन पर्टिकुलर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आप लोग को इजीली लर्न रहे कि डब्ल्यू को डब्ल्यू बोलते हैं। ओके, सो वी इज कॉल्ड वे। नाउ हम किस तरीके से बनाते हैं डब्ल्यू? वी, वन वी एंड देन सेकेंड वी। सो दिस इज, ये डबल वी हो गया ना, तो इस तरीके से इसको बोले जाएगा। यहाँ डबल हो गए तो डबल, एंड डबल क्या हुआ है? वी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी। ओके, ये देखिए वे, वी को हम वे बोलते हैं इसलिए यहाँ पे वे लिखा है। तो डब्ल्यू को हम बोलेंगे डब्ल्यू वे,
और यहाँ पे डबल को फ्रेंच में double बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन रीजन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे double बोला जा रहा है, देन double वे। तो W आप इजीली लर्न कर सकते हैं, V तो दिस इज डबल V, तो double वे। ओके ओके, सो लेट अस रिपीट अगेन। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ प्रोनाउंसिएशन, तो हम जल्दी जल्दी से एक बार कर लेते हैं। A is called आ, B is called बे, C से, D दे, E ओ, F F, G ज, G is ज, H आश, E sorry I is E, J जी, K का, L L, M M, N N, O O, P पे, Q Q, R L S S, T पे, U U, V वे, W W, X X, Y Y, Z Z, Y Y and Z is Z, not Z, Z। ओके, सो देख लीजिएगा आप लोग इधर। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के एंड में आपको 5 वर्ड्स बताने के लिए बोला था, तो वो 5 वर्ड्स मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ओके, जो कि हमारे डेली और बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं फ्रेंच में। तो फर्स्ट आएगा हेलो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो ये 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हेलो। हेलो को हम बोलते हैं फ्रेंच में बोंजूर। दिस इज वेरी, अब आप लोग फ्रेंच सीख रहे हैं तो बहुत ही बेसिक वर्ड है और आपने हमेशा सुना ही होगा बोंजूर। ओके, यहाँ पे हम इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, बोंजूर, नॉट, बहुत सारे लोग इसको देख के बोलेंगे बोंजूर, बट यहाँ पे ज नहीं आएगा। ये जो जे है ना, इसको हमने अभी अल्फाबेट्स में पढ़ा था कि ज बोलते हैं, ज, तो यहाँ पे बोंजूर आएगा। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोंजूर। यहाँ पे जो जे है इसको हम ज बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बोंजूर आएगा। देन थैंक यू। थैंक यू को हम क्या बोलेंगे, अब आप लोग इसको नॉर्मली देखेंगे तो आपको लगेगा ये मर्सी लिखा है। ओके, बट यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, मेर्सी, बिकॉज जो ई आर है, हमने फ्रेंच में पढ़ा था जो आर होता है, नॉर्मली आर, ओनली आर वर्ड जो होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एर्ब। इसको हमने पढ़ा था, एर्ब बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ई आर है तो दैट मीन्स एर हो गया ये, तो यानी कि एम लगा है तो मैर हो गया, मेर्सी। ओके, तो ये मर्सी नहीं, इसको बोलेंगे मेर्सी। मेर्सी मीन्स थैंक यू। देन आएगा सॉरी। सॉरी को हम बोलते हैं यहाँ पे désolé। अब यहाँ पे क्या है, DESOLE, désolé। इसको नॉर्मली हम अगर देखते हैं तो क्या बोलेंगे, désolé, बट यहाँ पे एक्सेंट लगे ई के ऊपर, दोनों ई के ऊपर हमने एक्सेंट लगाए हैं, और एक्सेंट का मतलब होता है कि हम इसको थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में बोलेंगे। ठीक है, यानी कि désolé, यानी कि अपवर्ड जा रहा है ना चीजें, तो इसलिए désolé, इसको इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा इसका। तो désolé मीन्स सॉरी, सॉरी मीन्स désolé। फिर देन आएगा प्लीज। ओके, प्लीज को हम बोलते हैं यहाँ पे s'il vous plaît। प्लीज को क्या हम बोलेंगे, s'il vous plaît। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लीज। ये थोड़ा सा लंबा है, आप बड़ा अब इसको लर्न कर लीजिएगा। देन आएगा ओके। ओके को हम बोलते हैं d'accord। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डी के बाद एपोस्ट्रॉफ है, ठीक है, तो ये पर डी जो है वो लिंक्ड अप करता है ए से, ये लिंक्ड अप कर रहा है यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी है वो भले ही मतलब लगा दिया है क्योंकि यहाँ वर्ड में लगा होता है, बट जो डी है वो ए से ही लिंकअप करता है, तो इसलिए हम यहाँ बोलते हैं
कॉर्ड। और यहाँ पे जो एंड का डी है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है, जो एंड वाला ये डी है ना, ये यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे देवकौर ओनली। देवकौर मीन्स ओके। तो ये 5 वर्ड्स हैं जो आप अपने बेसिक इसको लर्न कर सकते हैं, इसको लर्न कीजिए, प्रोनाउंस करना सीखिए। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। हेलो इज कॉल्ड बोंजूर, थैंक यू मेर्सी, सॉरी désolé, प्लीज, s'il vous plaît, ओके, d'accord। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड नाउ इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर टू ऑल हु वांट टू लर्न फ्रेंच। ओके, टिल देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।